हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक से ये 11 चैप्टर। और ये जो 11 चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर एक पोएम भी है और पोएम के बाद में एक स्टोरी भी है। और हम दोनों ही चीजों को पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे पोएम, और पोएम के बाद हम लोग पढ़ेंगे भी स्टोरी। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका 11 चैप्टर है, यानी कि जिसका जो टाइटल आप देख रहे हो फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि यहां से वहां, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। और इसमें जो सबसे पहले जो पोएम आपका बच्चों आ रहा है वो आ रहा है द ट्रेन के ऊपर। यानी कि जो पोएम पढ़ने वाले हैं हम वो ट्रेन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके। साथ ही साथ मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जिसके अंदर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं भी ये चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि यहां से वहां। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो देखो भाई क्या है इसके अंदर। कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, क्लीम अबाउट द चुंगिंग ट्रेन। इसमें एक बच्चे हैं कुछ, और वो क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। और जो गेम है बच्चों वो ट्रेन से रिलेटेड गेम है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कम ऑन चिल्ड्रन, यानी आप लोगों को भी बोला जा रहा है भाई, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम। क्या करेंगे इसके अंदर, हम एक गेम खेलेंगे। और गेम क्या है, गेम है भी क्लिम अबॉर्ड द चुंगिंग ट्रेन, यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, एक ट्रेन के ऊपर हमें अबॉर्ड करना है, चढ़ना है हमें ट्रेन के ऊपर। और जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, चक 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 चक, ये साउंड क्रिएट कर रही है ट्रेन, उसके ऊपर हम चढ़ना है। ठीक है, ये गेम है। ब्लो योर व्हिसल एंड टेक योर सीट। और ये जो ट्रेन है वो क्या करती है, सीटी बजाती है, और आपने क्या करना है, सीटी बजाना है, और सीटी बजाने के साथ साथ अपनी सीट को लेना है, यानी कि आपको इस पे चढ़ जाना है, बैठ जाना है भाई। ऑन टू शोल्डर इफ यू प्लीज। और हाँ, अपने कंधों को ऊपर करो भाई, अगर आप कर सकते हो तो। यानी कि ये जो पोएम है बच्चा, इसमें जो फर्स्ट 4 लाइन है, इसमें बोला जा रहा है आपसे, कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम। क्या करेंगे बच्चे, आओ बच्चों खेलते हैं गेम। क्लिम अबाउट द चुंगिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन है जो कि चक 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 करके साउंड क्रिएट कर रही है, उसके ऊपर आपको चढ़ना है। और तो और इसके साथ साथ आपको ब्लो योर व्हिसल एंड टेक योर सीट, आपको सीटी भी बजानी है। ठीक है, सीटी बजाने के साथ साथ आपको सीट पे बैठ जाना है, चढ़ जाना है। ठीक है, और बोला जा रहा है आपको, अगर आप अपने कंधों को, शोल्डर को ऊपर कर सको तो प्लीज भाई ये जरूर करो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। और आपसे जो इस गेम जो हम लोग खेलने वाले हैं, जैसे आप ये बच्चे देख रहे हो, ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, इस गेम में आपने क्या करना है, जो मूवमेंट करनी है फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ मूवमेंट करनी है, उसके बाद बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ मूव करना है। अब फिर आपसे बोला जा रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ मूव करो, पीछे की तरफ मूव करो, बट इन अ लाइन। और आपको जो मूवमेंट कर रही है बच्चों, वो लाइन के अंदर ही मूवमेंट करनी है, यानी कि लाइन से बाहर नहीं जाना है, ऐसा आपको इस पोएम के अंदर बोला जा रहा है भाई। बट डोंट रन आउटवर्ड, लेकिन आप इसके आउटवर्ड यानी कि लाइन से बाहर आपको मूव नहीं करनी है। यानी कि इस गेम का रूल क्या है कि हमें मूवमेंट करनी है फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ आगे की तरफ, लेकिन एक लाइन के अंदर हमें मूवमेंट करनी है। और डोंट रन आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ हमें मूवमेंट नहीं करनी है। स्टे इन अ लाइन। अब नेक्स्ट आगे जो बोला जा रहा है बच्चों, आपसे बोला जा रहा है स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज। और लाइन के अंदर ही रहना है भी, स्टे इन अ लाइन यानी कि आपको लाइन के अंदर ही रहना है, एंड शट योर आईज और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। जैसे बोला जा रहा है स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज, और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। विद ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई। और हाँ, आप अपनी आंखों को ओपन नहीं करना है। जो स्पाई करते हैं ना, स्पाई यानी कि जो जासूसी करते हैं आंखें खोल के। देखो ये जो पिक्चर देखो बच्चों, जैसे सब बच्चों ने आंखें बंद कर रखी है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे ये लड़की है, इसने अपनी आंखें खोल रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भी अपनी आंखों को ओपन नहीं करना है, कि ओपन आइज यानी अपनी आंखों को खोल करके आपको स्पाई नहीं करनी है, जासूसी
नहीं करनी है। फिर बोला जा रहा है आपसे चक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, द चक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। यानी कि जो ट्रेन है वो कैसे साउंड क्रिएट करती है, चक 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 ऐसी आवाज ये ट्रेन निकालती है। और बोला जा रहा है द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, चक चक करते हुए, यानी कि चक 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 की साउंड क्रिएट करते हुए जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है अपने रास्ते की तरफ। जहां भी इसका डेस्टिनेशन है, अपने डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेन जा रही है इस आवाज को क्रिएट करते हुए। वैसे ही आप इस गेम को खेलोगे जिसमें आपने कैसी आवाज निकालनी है, चक 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 चक, ठीक है, जैसे ट्रेन चलती है चक 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 चक। और कहां जाना है आपको, अपने डेस्टिनेशन, यानी कि द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, जो भी इसका रास्ता है जहां इसे जाना है वहां जा रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, जितने भी स्टेशन बीच में आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या बोल रहे हैं, रुको रुको रुको, ऐसा सब स्टेशन बोल रहे हैं। अब सोच रहे होगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई जब स्टेशन रुकने के लिए बोलेगा तभी तो सब पैसेंजर उतर सकेंगे और जिस पैसेंजर को चढ़ना होगा भी वो चढ़ सकेंगे, इसलिए स्टेशन क्या बोलते हैं, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। यानी जितने भी स्टेशन है वो क्या बोल रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ भाई रुक जाओ भाई रुक जाओ भाई, और पैसेंजर को चढ़ा लो चढ़ा लो चढ़ा लो, और जो पैसेंजर उतरना चाहते हैं उसे उतरने का भी मौका दो। ऑन द रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू ऑन फ्रो, फ्रॉम कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। अच्छा, अब ट्रेन की जो मूवमेंट होती है बच्चों वो एक रोड के ऊपर होती है, और कैसी रोड होती है, वो आयरन की रोड होती है। यानी कि जो ट्रेन की जो पटरी है बच्चों उसे बोला जा रहा है ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव। हम लोग किसके ऊपर मूव करेंगे, आयरन की रोड के ऊपर मूव करेंगे, यानी कि लोहे की जो पटरी होती है उसके ऊपर ट्रेन मूव करती है, जैसे वैसे हम लोग मूव करेंगे। हेयर कम द लाइट एंड दे गो, और बीच में हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। जैसे आपने ट्रेन जब चलती है तो उसे सिग्नल मिलते हैं बच्चों, कभी रेड सिग्नल मिलता है कभी ग्रीन सिग्नल मिलता है। जब रेड सिग्नल मिलता है इसका मतलब रुक जाना है अभी, या रेड फ्लैग हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब रुक जाना है। अगर ग्रीन मिल गया भाई फिर तो गो, जैसे बस वगैरह के लिए ट्रैफिक लाइट में नहीं यूज होता है, रेड का मतलब स्टॉप, ग्रीन का मतलब गो, उसी तरह से भी ट्रेन को भी सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, कि कौन सी लाइट मिलती है, रेड कलर की मिलती है, ग्रीन कलर की मिलती है, ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि कब उनको मूव करना है और कब उनको रुक जाना है। फिर आगे जो ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है, अक्रॉस द मिड ऑफ ओवर द हिल पासिंग एजिंग फार्मर टेम्पल हिल्स past village well and the lush green field with broken wall and potato field। अब ट्रेन जो मूव करती है कहां कहां मूव करती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो एक वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, मिडॉप। मिडॉप का मतलब सोच लो एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर पानी भरा हो, जैसे पोंड होता है ना जिसमें पानी भरा हुआ होता है बच्चों, उसके बारे में बोला जा रहा है। कुछ ऐसा होता है, देखो मतलब ऐसा होता है कहीं कहीं आपने ग्रास देखा होगा, ऐसे ग्रास होंगे और बीच में कहीं कहीं पानी भी भरा होता है, तो जो पानी भरा हुआ एरिया होता है उसे बच्चा पोंड जो होता है, पोंड के जैसा ही आप ये कह सकते हो मिड ऑफ की मीनिंग सम काइंड ऑफ पोंड आप बोल सकते हो जहां पे पानी भरा होता है। हिली एरिया, वहां से भी ट्रेन मूव करती है। और इसके अलावा बोल रहे जो फार्मर है, जो बूढ़े फार्मर जिनकी एज हो रही है, फार्मर को भी क्रॉस करते हुए ये ट्रेन मूव कर रही है। टेम्पल से भी, टेम्पल के आसपास भी ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है। मिल के आसपास ट्रेन किसको पास कर रही है, फार्मर को पास कर रही है, टेम्पल को पास कर रही है, मिल्स को पास कर रही है। और साथ के साथ ये बताया जा रहा है पास्ट विलेज वेल यानी कि कुएं, गांव में जो कुएं हैं बच्चे उसको भी ये ट्रेन पास करते जा रही है। यानी कि इतने लोगों को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन आगे मूव कर रही है। एंड लस ग्रीन का मतलब है लस ग्रीन फील्ड में जो हरे भरे खेत होते हैं बच्चों उसको भी ट्रेन पास करते हुए आगे बढ़ रही है। विद ब्रोकन वॉल एंड पोटैटो फील्ड, और कहां से ट्रेन पास कर रही है कि ऐसे एरिया से पास कर रही है जहां पे जो वॉल है यानी कि जो दीवार जो टूटी हुई दीवार, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई, और ये आपके लिए जो वॉल है बच्चों, एक देखो एक मीनिंग आपको याद रखना है, जब भी आपके पास VELL आता है, VELL, ठीक है, VELL वेल, इसका मतलब तो कुआं हो जाता है, और VALL हो गया आपके पास तो ये वॉल यानी कि दीवार हो गई। तो दोनों की मीनिंग अलग है कि भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुआं, गांव में जो कुआं है वहां से ट्रेन क्रॉस हो रही है,
और यहां बोला जा रहा है ब्रोकन वॉल, यानी कोई टूटी हुई दीवार है, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है। एंड ए पोटैटो फील्ड, और जो हम पोटैटो की जो फील्ड है, यानी कि ये बोल सकते हो जो आलू के खेत है, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव करते हुए आगे बढ़ रही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये सारे एरिया है जिसको पास करते हुए ट्रेन मूव करती है। अब नेक्स्ट आगे जो है ये बोला जा रहा है चक 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 द ट्रेन इन इट्स वे स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। भाई ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, चक 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 करते हुए, साउंड क्रिएट करते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है अपनी जगह पे, जो भी इसका डेस्टिनेशन है वहां जाने के लिए अपने रास्ते से वो ट्रेवल कर रही है। और जितने भी स्टेशन है, स्टेशन जो रास्ते में मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या बोल रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी कि रुको रुको रुको। किस लिए रुको भाई, ताकि जो पैसेंजर है वो चढ़ सके। और फिर आगे बोला जा रहा है, फिर अगेन वही चक 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 द ट्रेन, जो ट्रेन है ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पे है, और स्टेशन बोल रहे हैं रुको 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 भाई, भाई जो पैसेंजर है उनको चढ़ने तो दो, और जो कुछ पैसेंजर उतरना चाहते हैं उन्हें उतरने का भी मौका दो, ऐसा स्टेशन बोल रही है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि जो ट्रेन है वो मूवमेंट कहां से कर रही, तो नेक्स्ट प्लेसेस के बारे में जो आपसे बताया जा रहा है वो देखो भाई कौन कौन सी जगह से ट्रेन मूव कर रही है। तो स्मोकी क्लाउड, ठीक है, स्मोकी क्लाउड्स, फेयर एंड क्राउड, यानी कि ऐसा क्लाउड है जहां धुआं जैसा नहीं, धुंध जैसा ही क्लाउड होता है, धुएं वाला, जहां धुंध हो, ऐसा क्लाउड हो रखा है, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है। फेयर एंड क्राउड, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे क्राउड। अच्छा, ट्रेन जो जिस एरिया से मूव कर रही है बच्चों, उसके बारे में बोला जा रहा है स्मोकी क्लाउड, फेयर एंड क्राउड, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे फेयर है, यानी कि मेले लगे हुए, भीड़ जुटी हुई है, वहां से हमारी ट्रेन मूव कर रही है। विलेज फेयर, राइडर ऑन मेयर्स, राइडर यानी कि जो घोड़े के ऊपर जो चढ़ते हैं ना घुड़सवार, वहां से उनके पास से भी हमारी ट्रेन ये क्रॉस कर रही है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, क्लस्टर्ड हर्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स, कह लो कि बर्ड्स यानी कि जो पक्षी वगैरह जो मूव कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, उसको भी पास करते हुए, उनसे भी आगे बढ़ते हुए हमारी ट्रेन जा रही है। क्लस्टर्ड हट यानी कि झोपड़ी के जो क्लस्टर है, ग्रुप है यहाँ पे, जहां पे झोपड़ी है, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है। ब्रिजेस एंड पाथ, द धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप, पडल ऑफ फ्लॉक, यानी कि जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है हमारा ट्रेन, उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ब्रिजेस एंड पाथ, कि जितने ब्रिज आ रहे हैं, पुल आ रहे हैं, उसको भी क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन, और जितने भी रास्ते बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है, उन रास्तों को भी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। धोबी घाट, यानी कि रास्ते में हमें क्या मिल रहा है, धोबी घाट भी मिल रहा है, उसको भी ट्रेन क्रॉस कर देती है, यानी उससे भी आगे निकल जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये वो सारे एरिया है जहां से ट्रेन जाती है भाई। स्मॉल टी शॉप, अब बच्चों आप लोग अगर ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन में आपको भाई टी शॉप भी मिली होंगे स्टेशन में और रास्तों में, इसलिए मिलती है ताकि लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी चाय भी पीने को मिले ना, इसलिए बीच बीच में हमें क्या मिलता है, स्मॉल टी शॉप, छोटी छोटी चाय की दुकान भी हमें मिल जाती है। फिर आगे बोला जा रहा है पर्डल ऑफ फ्लॉग, यानी कि आप ये बोल सकते हो भी पहले तो आपने पॉन्ड देखा था, यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड, यानी पॉन्ड के जो झुंड है, ग्रुप है, उसको भी क्रॉस करके हमारी ट्रेन मूव कर रही है। यानी कि हमारी जो ट्रेन जो मूवमेंट करती है बच्चों, अलग अलग एरिया से मूवमेंट करती है, और रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, और उन सारे एरिया को क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती है बच्चों। ठीक है, अब ये जो पोएम हमने पढ़ी बच्चों, ठीक है, इस पोएम के हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन आंसर क्या है, और उसके बाद हम लोग इसके बाद आने वाली एक छोटी सी स्टोरी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन आंसर क्या है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपसे बोला जा रहा है हाउ डिड यू लाइक द पोएम, भाई आपको ये पोएम कैसे पसंद आई, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल है। अब पहले तो आप ये बताना कमेंट करके भाई मुझे कि आपको ये पोएम पसंद आई भी या नहीं आई। अगर आई पसंद तो यस लिखोगे, अगर नहीं पसंद आई तो नो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर इसका आंसर लिखना चाहूं मैं, तो इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, हाउ डिड यू लाइक द पोएम, आई लाइक द पोएम, जैसे आंसर लिख रहा हूं बच्चों में। ठीक है, तो आप भी इसका आंसर लिख सकते हो, आई लाइक द पोएम बिकॉज, अब रीजन भी तो देना पड़ेगा ना,
बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द ट्रेन, क्योंकि ये जो पोएम है ये ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रही है, पूरी डिटेल में बता रही है, इसलिए मुझे ये पोएम पसंद आई। यानी कि इस क्वेश्चन, यानी कि अब मैं इसे बोल सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मुझे आंसर लिखना है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं कि आई लाइक द पोएम बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ट्रेन। ये ट्रेन के बारे में भाई पूरी डिटेल बता रही है कि ट्रेन कैसे साउंड क्रिएट कर रही है, साउंड क्रिएट करने के अलावा ट्रेन भाई किस किस एरिया से पास करती है, और तो और बच्चे ट्रेन से रिलेटेड कैसे गेम को खेल सकते हैं उसके बारे में, कि ट्रेन जो मूवमेंट करती है वो आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मूवमेंट करती है, लेकिन लाइन में मूवमेंट करती है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट आपको आज पता लगे भी ट्रेन के बारे में, इसलिए मुझे ये जो पोएम है पसंद आ रही है। तो मेरा रीजन क्या है, आप लिख सकते हो आई लाइक द पोएम बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द ट्रेन। ये किसके बारे में बात कर रही है, ट्रेन के बारे में बात कर रही है। तो हाँ बच्चों, आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके भाई इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है हैव यू एवर ट्रेवल इन ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। और बोला जा रहा है व्हेन, अगर ट्रेवल किया है तो ये भी बताना है आपको, व्हेन यानी कि आपने कब ट्रेवल किया है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलो पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मैं सेकंड का आंसर लिख सकूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर लिख लो। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर दिया मैंने। अब करते हैं सेकंड का आंसर। ठीक है, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसका अगर मुझे आंसर लिखना हो बच्चों तो मैं लिखूंगा यस। पहले तो मैं लिखूंगा ट्रेवल किया है, यस। क्या लिखूंगा, यस मैंने ट्रेवल किया है भाई। ठीक है, ये जो पूछा ना हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन, यस, इसका आंसर सिंपल हो गया यस। फिर नेक्स्ट जो बोला व्हेन, अब कब ट्रेवल किया है तो ये बताना है आपको। तो आप बता सकते हो अब व्हेन, इसके बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है ना कि आपने कब ट्रेवल किया बच्चों, तो इसके बारे में आप बोल सकते हो सर मैंने तो ट्रेवल जब किया था जब समर वेकेशन था, समर वेकेशन, तब मैंने इसके बारे ये ट्रेन में ट्रेवल किया। तो आप लिख सकते हो इन लास्ट समर वेकेशन, कि लास्ट समर वेकेशन जब था या फिर विंटर वेकेशन, कोई भी छुट्टियों में आपने ट्रेवल किया था, ये बोल सकते हो कि विन वेकेशन को मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, ये व्हेन लास्ट समर वेकेशन, या फिर कह सकते हैं इन लास्ट समर वेकेशन। मैंने कब ट्रेवल किया, इसके अंदर मैंने ट्रेवल किया इन लास्ट समर वेकेशन। ठीक है, या फिर आपको जब भी याद है भाई आप अपना आंसर भी लिख सकते हो कि इन लास्ट संडे आई ट्रेवल इन अ ट्रेन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा यस, पहले आंसर क्या लिखा मैंने, ट्रेवल किया, यस मैंने ट्रेवल किया है भाई। फिर इन लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू, अब कहीं गए हो तो ये भी लिख सकते हो आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस। कहां गया था मैं, अपने अंकल के घर गया था, तो मैं लिख सकता हूं माई अंकल्स हाउस, मेरे जो अंकल के जो घर है मैं वहां उनसे मिलने गया था। तो इसका आंसर लिख सकते हो यस इन लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस। मैं कहा गया था, अपने अंकल के घर गया था भाई, उसका आंसर मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों जिसमें तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने ट्रेवल किया है, यस ट्रेवल किया है। कब ट्रेवल किया था, व्हेन पूछा गया, तो मैंने बता दिया भी लास्ट समर वेकेशन। या आपको डेट याद है तो आप बोल सकते हो आई ट्रेवल ऑन ट्रेन ऑन, जो भी डेट है डेट लिख सकते हो, ऑन सपोज कर लो September 5 आई ट्रेवल ऑन ट्रेन, या जो भी डेट याद है आप डेट भी लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे लिख दिया इन लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस। कहां गया था मैं, अपने अंकल के घर गया था। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके भाई इसका भी आंसर लिख लो। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मैं अब इस आंसर को भी रफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन है बच्चों ये वाला आपका, फर्स्ट ये था, सेकंड ये, और 3rd क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कैन ए ट्रेवल मूव एनीवेयर। जो ट्रेन होता है हर जगह मूवमेंट कर लेता है, कहीं भी जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। और फिर पूछा जा रहा है वाई। अब उसका आंसर भी बताना है आपको कि भाई वाई, रीजन भी देना आपने जो भी आप आंसर बताओगे। तो पहले तो मैं लिखूंगा नो, आंसर क्या लिखूंगा, नो। ट्रेन हर जगह मूवमेंट कर सकती है, नो हर जगह मूवमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, अब रीजन क्या है, ट्रेन कैन मूव, इसमें लिख सकते हो बच्चों कि ट्रेन
कैन मूव ओनली दोज प्लेस, ओनली दोज प्लेसेस, ओनली दोज प्लेसेस वेयर इज रेलवे ट्रैक एग्जिस्ट, जहां पे रेलवे ट्रैक होगा बच्चों, यानी कि जो आयरन, रोड ऑफ आयरन जो बोला जाना है, रेलवे ट्रैक होगा, ओनली दोज प्लेसेस है वही मूवमेंट कर सकता है। तो आंसर लिख सकते हो नो, ट्रेन कैन मूव ओनली दोज प्लेसेस वेयर इज रेलवे ट्रैक इज एग्जिस्ट, वेयर रेलवे ट्रैक इज बिल्ट, आप लिख सकते हो जहां पे रेलवे ट्रैक बिल्ट या बना हुआ है ना, उस एरिया में ही मूव कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि ट्रेन कैन मूव ओनली दोज प्लेसेस वेयर इज रेलवे ट्रैक बिल्ट, जहां पे रेलवे ट्रैक बिल्ट बना हुआ है वहीं पे ये मूव कर सकता है, हर जगह मूव नहीं कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि नो, ओनली लिमिटेड एरिया, या फिर छोटा आंसर अगर मुझे लिखना है भी इस क्वेश्चन, एक तो आंसर इस तरह लिख सकते हो, अगर छोटा लिखना है तो आप ये लिख सकते हो नो, मूव कर सकते नो। तो रीजन क्या है, ओनली लिमिटेड एरिया, ओनली लिमिटेड प्लेस पे ही ये मूव कर सकता है, लिमिटेड प्लेसेस। अब ये भी बोल सकते हैं, ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए बच्चों कि जहां पे भी रेलवे ट्रैक होगा उस जगह ही आप इस ट्रेन को मूवमेंट करा सकते हो, अगर पटरी नहीं होगी तो मूवमेंट तो होगी नहीं। तो आप लिख सकते हो नो, मूव कर सकता है हर जगह, नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि भी ओनली लिमिटेड प्लेसेस, जहां पे जो लिमिटेड जगह है सिर्फ वही, और वो कहां पे, जहां पे ट्रेन के जो ट्रैक है एग्जिस्ट है वही मूवमेंट कर सकती है ट्रेन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको रफ कर ले रहा हूं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है भाई व्हाट डू यू मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन। अब लो भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई रोड्स ऑफ आयरन की मीनिंग बतानी है। तो आप क्या लिख सकते हो इसका आंसर, बहुत सिंपल इसका आंसर लिख सकते हो रेलवे ट्रैक। ठीक है, ट्रेन ट्रैक या फिर रेलवे ट्रैक, एक ही बात है, ट्रेन ट्रैक। इसकी मीनिंग क्या हुई, ट्रेन ट्रैक को इस पोएम के अंदर क्या बोला जा रहा है, रोड्स ऑफ आयरन, यानी कि जो ट्रेन का जो रोड है वो कैसा बना होता है, लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ट्रेन ट्रैक, या कुछ बच्चे कहेंगे सर रेलवे ट्रैक लिख ले सर। हाँ अभी दोनों एक ही तो बात है, यानी कि रेलवे ट्रैक, रेल कह लो ट्रेन कह लो, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक, अच्छा अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वीडियो पॉज करके बच्चों इसका आंसर आप लोग लिख लेना। अब मैं करवा रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पासेस बाय। अब ट्रेन कहां से पास हो रही थी, यानी कि कहां से क्रॉस करके जा रही थी, उसकी लिस्ट बनानी है। तो ऐसे बोला जाए ना, मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है। तो इस पोएम में बच्चों हमने यही तो पढ़ा था कि भाई ट्रेन कहां कहां से मूव कर रही है। ये देखो, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को भाई, अभी ये देखो, ये सारे ऐसे एरिया है, ये देखो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग, थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये देखो यहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहां कहां से मूव करिए, अक्रॉस द मिड ऑफ, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे पानी भरा हुआ वहां से मूव करती है, ओवर द हिल यानी मिड ऑफ हिल, और किससे पास करती है भाई, फार्मर को पास कर रही है, टेंपल को पास कर रही है। ठीक है, टेंपल के वेल, जो विलेज के अंदर जो वेल है, विलेज वेल, इसको क्रॉस करके ट्रेन मूव कर रही है। और तो और लस ग्रीन फील्ड, कौन से एरिया से, जो भी ग्रीन फील्ड एरिया है, हरे भरे खेत है, वहां से भी ट्रेन क्रॉस करती है। और तो और विद ब्रोकन वॉल, यानी कि ऐसी जगह से मूव कर रही है ट्रेन जहां पे वॉल कैसी है, ब्रोकन है। और पोटैटो फील्ड यानी कि जो आलू के खेत है, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है। और तो और इसके अलावा कुछ और प्लेसेस के बारे में भी डिस्कस किया गया था पोएम में। कौन कौन से एरिया, वो देखो भाई, जो नेक्स्ट एरिया है बच्चों वो बोला जा रहा है ये स्मोक, ऐसे एरिया से जहां पे स्मोकी क्लाउड यानी कि धुंधले बादल है, वहां से भी मूव कर रही है। फेयर एंड क्राउड यानी कि जहां पे मेले हैं, विलेज फेयर है, यानी कि जो गांव में मेले लगे हुए हैं, मेले के पास से भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है। और इसके अलावा भाई जो क्राउडेड एरिया यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से ट्रेन मूव कर रही है। और तो और बोला जा रहा है कि भी ये जो ट्रेन मूव करती, कुछ और भी एरिया के नाम लिखे हैं, जैसे धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप, ये कुछ और भी एरिया है। अब देखो भाई, तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है बच्चों, कितने लिस्ट बनानी है, मैं लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऐसे प्लेसेस के आपको नाम लिखने हैं।
तो पोयम के अंदर तो बहुत सारी दे रखी है, आप कोई भी 6 लिख सकते हो। जैसे मुझे अगर लिखना हो भाई, देखो अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूं, तो वैसे आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि भी विलेज फेयर, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि गांव में जहां मेला लगा हुआ है उस एरिया से हमारा ये ट्रेन मूव कर रहा है। सेकंड अब मैं कर सकता हूं भी क्लस्टर्ड हट, यहाँ पे जो झोपड़ी है जहां पे वो बहुत सारी, वहां से भी क्रॉस करती है। ब्रिज एंड पाथ, ब्रिज वगैरह को क्रॉस करके भी ट्रेन मूव करती है। धोबी घाट से भी ट्रेन मूव करती है 4th नंबर पे। 5th नंबर पे मैं लिख सकता हूं स्मॉल टी शॉप, जहां पे स्मॉल टी शॉप है वहां से भी ट्रेन मूव करती है, ठीक है। और इसके अलावा भाई चलो थोड़ा एक आंसर ना पीछे से भी ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो यहां से ले चलो। फिफ्थ आंसर मैं पीछे से ले लेता हूं। वो पीछे आंसर क्या था कि भी विलेज से भी पास करती, वो कैसा, जहां पे ब्रोकन वॉल होता है, ठीक है। कौन से एरिया से, जहां पे ब्रोकन वॉल होता है बच्चों, ठीक है, ब्रोकन वॉल, वहां से भी हमारी ट्रेन मूव करती है, ठीक है। तो ये तो वो प्लेसेस है बच्चों जिसके अंदर बताया गया कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है इस पोएम के अंदर। इसके अलावा आप लोग भी अपना आंसर लिख सकते हो जहां से आपने ट्रेन में ट्रेवल करके कहीं गए हो। तो आपने देखा होगा कि सर इसमें कुछ कुछ ऐसे एरिया जो मिस हो गया, तो आप किसी प्लेस का नाम मालूम है आपको, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में भी ट्रेन मूव करती है भाई, मैंने दिल्ली प्लेस का नाम लिख दिया। दिल्ली के अलावा भी आप कह सकते हो भाई जयपुर है, जयपुर से में भी ट्रेन मूव करती है, वहां भी ट्रेन जाती है। तो ऐसे ऐसे प्लेस का आप नाम लिख सकते हो बच्चों। ये तो पोयम के अंदर नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया कि आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर पोयम वाला आंसर लिखना है भाई तो ये सब प्लेसेस आप चूज करके लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इसका जो आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भी आप क्या क्या इसके अंदर अपने आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं आप करवाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपका है वो भाई 5th क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एक मिनट, तो इसके अंदर तो हम लोगों ने प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया भाई इस क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें आपसे बोला जा रहा है, ये देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन, यानी कि आपने ऐसे कौन कौन से व्हीकल है जिसमें बैठ के आपने ट्रेवल किया है, कहीं ना कहीं गए हो भाई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5। अब ये जो होने वाला है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है कि विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल इन, इनका मतलब क्या है कि भाई जिसके अंदर बैठ के आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। अगर ऑन होता है तो भाई मीनिंग अलग हो जाती है। ऑन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर चढ़ के आपने ट्रेवल किया, जैसे साइकिल है या बाइक है या स्कूटी है, ठीक है, बाइक वगैरह, इसके ऊपर चढ़ के, यानी कि इसके ऊपर चढ़ के हम लोग ट्रेवल करते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ट्रेवल इन, यानी कि जिसके अंदर घुस के हमने ट्रेवल किया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो भाई बस के अंदर घुस के हम लोग ट्रेवल करते हैं, बस के अलावा कार के अंदर घुस के हम लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेन के अंदर घुस के हम लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ट्रेन के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जिसका आप नाम लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन, कि आप लोगों ने कौन कौन से ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर बैठ के आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या आंसर बता दिया, बस, कार, ट्रेन। अब कहोगे सर और भी बहुत सारे होते हैं, टैक्सी हो गया, एरोप्लेन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। कुछ कहेंगे सर मेट्रो भी आंसर हो सकता है। हाँ बच्चों बिल्कुल मेट्रो भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि मेट्रो के अंदर भी तो हम अंदर जाके हम लोग इसमें ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने क्या करना है, इन जगह को आंसर लिखना है। देखो इसलिए तो बोला जा रहा है राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, यानी कि अपनी कॉपी में आपने क्या करना है, उन व्हीकल के नाम लिखने, कौन कौन से ऐसे व्हीकल है जिसके अंदर बैठ के हम लोग ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने बस लिखवाया है, सेकंड नंबर पे कार, थर्ड नंबर पे ट्रेन, टैक्सी, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर को आप कंप्लीट करोगे। अच्छा इसके बाद भाई जो नेक्स्ट पार्ट है, ये तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कराऊंगा कि भाई जो रिमेनिंग है, जो मैं कह रहा था ना स्टोरी भी है इसके अंदर, स्टोरी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर ये कुछ बच्चे हैं जो अपनी कुछ कुछ बातें रख रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। और हाँ कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको ये पोएम कैसी लगी और आपको क्यों पसंद आई, उसके बारे में भी बताना। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों करेंगे इन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ कुछ स्टोरी जैसी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में। आज के इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, ठीक है। और हाँ डिस्क्रिप्शन में बेटा चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी क्लास की और भी वीडियो इसके नीचे है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।